देखिए हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र हैं जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट है और आज हम जो ये जो संस्था है गौशाला संस्था है उनके द्वारा यहाँ पर ये जो हार्ट केयर सेंटर खोला बात करेंगे डॉक्टर महेंद्र से वो क्या कहना चाहते हैं सर। डॉक्टर महेंद्र हैं जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट है और ये जो हॉस्पिटल है वो बेसिकली श्री कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला संस्था के द्वारा संचालित है और ये संस्था जो है वो देसी गौवंश के रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रामीण क्षेत्र है रुड़की और इसका लोकेशन ऐसा है कि ये दिल्ली से, मेरठ से या देहरादून सबसे ये दूर पड़ता है। हृदय रोग में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो वैसे कंडीशन में मरीजों को उचित देखभाल न होने के चलते उन्हें दूर जाना पड़ता था, उनका समय बर्बाद होता था और कई बार मरीज का डेथ हो जाता था रास्ते में और इलाज होकर भी वो लाभ नहीं मिल पाता था जो उन्हें मिलना चाहिए था। तो ये जनमानस की समस्या को देखते हुए, इस रूरल एरिया के गरीब लोगों को देखते हुए श्री कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला ने इस अस्पताल का शुरुआत किया है, जो कि मुख्य रूप से हृदय रोग मरीजों के लिए है। 24 घंटा उपलब्ध है और सारी सुविधाएं जो विश्व स्तरीय सुविधा होनी चाहिए एक हृदय रोग मरीज के लिए, वो सारी सुविधाएं यहाँ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एंजियोग्राफी मशीन है और यहाँ पे तुरंत वैसे मरीजों का रात हो दिन हो 24 घंटा तुरंत एंजियोग्राफी करके और जो बंद नस है उसको खोल के उनकी जान को बचाया जाए। गौरक्षाशाला के द्वारा यह स्थापित श्री कृष्णायन हार्ट केयर सेंटर जो है, श्री कृष्णायन का जो मुख्य उद्देश्य है वो गौ सेवा है और गौ सेवा के साथ साथ मानव सेवा है। उस मानव सेवा के लिए भी कार्य करने के लिए श्री कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला ने यह कदम उठाया है। उत्तराखंड आप जानते हैं कि स्वास्थ्य सरकार तो सुविधाएं दे रही है, लेकिन उसी की एक कड़ी में हम यह हार्ट के लिए अभी 50 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन 30 अभी रेडी है और भी काम चलेगा। और जैसे जैसे हार्ट के साथ साथ में और भी नेत्र का भी, हड्डी का भी काफ़ी इसमें हम लोग का प्रयास होगा कि ये सेवाएं दी जाए, जिससे मानव सेवा और गौ सेवा, क्योंकि मानव और गाय एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये संस्कृति रही है, हमारी भारतीय संस्कृति रही है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय पूरे विश्व की माता है, भरण पोषण करती है और मनुष्य और गाय का बहुत संबंध है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उसी उद्देश्य से कि गाय की सेवा हो, मानव की रक्षा हो। इस हॉस्पिटल का जो उद्देश्य है, आज जिस तरह की जगह जगह के जो दुकानें खुल गई अस्पताल की और जिस तरह से आम मानव के साथ बेईमानी हो रही है, उनके साथ बीमारी कुछ होती है, कुछ दिखा के बिल बढ़ाने के अलावा, तो उन सब चीज़ों को देख के ये जो हॉस्पिटल है, हम इसको पूरी तरह से चैरिटेबल तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें से जो भी धन कमाया जाएगा वो सब गौ सेवा में जाएगा, किसी का यहाँ कोई पर्सनल अर्निंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ महाराज जी ने जैसा बताया कि कोई भी चीटिंग नहीं होगी, कोई गलत मेडिसिन नहीं होगी और जो गरीब से गरीब व्यक्ति होगा उसका भी इलाज होगा। गुरुदेव का आज्ञा है, कोई व्यक्ति इस दरवाजे से निराश होकर नहीं लेटेगा, चाहे उसके पैसे का अभाव है तो हम उसका भी इलाज करेंगे, लेकिन पूरी तरह से चैरिटेबल नहीं होगा, क्योंकि हमें इसके माध्यम से गौ सेवा करनी, गौ सेवा के लिए ये सब प्रकल्प खड़े किए जा रहे हैं। और ये पहले हॉस्पिटल की प्लानिंग हरिद्वार में थे, चूँकि मैं रुड़की निवासी हूँ, तो मेरे सामने मेरे कई नज़दीकियों में हार्ट के बड़ी डेथ हुई हैं, तो वो मेरी चीज़ जो माइंड थी, मैं अपने शहर के लिए यहाँ मेरे त्यागी समाज और अन्य सभी बिरादरी के लोगों से मेरा बहुत ही पारिवारिक नाता है और उन जगह जगह ये समस्या हो रही है हार्ट की, तो उसके लिए मैंने गुरुदेव से रिक्वेस्ट करी, महाराज जी से रिक्वेस्ट करी, तब इन लोगों ने यहाँ आज्ञा दी इसको हॉस्पिटल को आने की। और डॉक्टर महेंद्र एक अनुभवी और संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त डॉक्टर हैं, उनके ऊपर तो विशेष ईश्वर की कृपा है, उनके हाथ से कोई केस खराब होने का तो नाम ही नहीं होता, क्योंकि उनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है, संतों का आशीर्वाद है और साथ में जिन लोगों का इलाज कर रहे हैं उन लोगों का भी आशीर्वाद है। अभी तक कई केस हो चुके जिनकी वो डॉक्टर ने उनको डेड डिक्लेयर कर दिया और वो लोग डॉक्टर महेंद्र ने बचाए हैं। 4 से 5 केस हैं जो मेरी नॉलेज में है, जो ऐसे केस हुए हैं। अभी हाल में एक नजीबाबाद में सेम केस हुआ है। हाँ जी। तो जिस तरह से आपने सुना पदाधिकारियों ने बताया कि जो भी सेवा होगी ट्रस्ट के माध्यम से निःशुल्क भी की जा सकती है, जिस तरह का मरीज होगा उसी प्रकार से उसकी सेवा की जाएगी। और साथ ही उन्होंने बताया कि ट्रस्ट का अहम उद्देश्य रहेगा कि जो भी यहाँ से धन कमाया जाएगा वो सिर्फ गौशाला के लिए कमाया जाएगा और जो डॉक्टर महेंद्र हैं वो उन मरीजों को देखभाल करेंगे और उनका इलाज करेंगे। है श्री दीपक सावित्री हांडा जी, तो बस उन्होंने ये कृष्णायन गौशाला
के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और ये हॉस्पिटल का निर्माण और भी बड़े सारे सहयोगी हैं इसमें, तो मेन उन्हीं के माता पिता के आशीर्वाद से ये सब है और उन्हीं के, ताकि लोगों को एक अच्छा इलाज मिल सके और जो यहाँ के लोग हैं वो एक सुविधाजनक कम पैसे में अच्छा इलाज करा सकें। इस हॉस्पिटल का जिससे लोगों को सुविधा मिल पाए, क्या कहेंगे? इस कार्यक्रम में हमारे गुरुदेव जी का आशीर्वाद से सब कुछ हुआ है संपन्न, और हम चाहेंगे कि रुड़की वासी जितने भी हैं उनको सुविधा अधिक से मिल सके और निष्काम सेवा हो सके। कोशिश यही रही हम लोगों की, ये सब गुरुदेव के आदेश से हुआ है। स्वामी जी भी है, क्या नाम पता है? नर सेवा नारायण की सेवा है और गौ सेवा हमारा धर्म है। गाय माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी गई है, तो उसके उद्देश्य से ही हम इन लोगों ने ये हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है। चेतन हांडा जी बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों का हॉस्पिटल का चल ही रहा था। हमारे डॉक्टर साहब मिले हुए हैं हम लोगों को, डॉक्टर महेंद्र जी, वो जीवनदानी है। तो हमारे त्यागी जी का बड़ा हार्दिक इच्छा थी कि यहाँ पर गाय माता के लिए कुछ ऐसी स्थायी व्यवस्था हो, तो ऐसा होगा। तो उसमें चेतन हम लोग हॉस्पिटल बनाना शुरू किए, तो उसमें चेतन जी ने कहा मैं अपने माता पिता के नाम कुछ दान करना चाहता हूँ हॉस्पिटल को। तो ऐसे ही तो ऐसे संजोग जुड़ा और हमारे त्यागी जी का पूरा खूब सहयोग रहा, ये बन गया है, ताकि यहाँ की जनता को खूब लाभ भी मिलेगा और जो यहाँ से राशि कुछ भी बचेगी वो सब गाय माता की सेवा में यानी जाएगी। कि कहने का मकसद ये है, जो गरीब तबके लोग होते हैं जो बड़े हॉस्पिटलों में अपना इलाज दिल का नहीं करा पाते, अब उनका दिल का इलाज भी निःशुल्क या फिर सस्ते दामों पर हो पाए। कम से कम राशि में उनका होगा जी। जो ट्रस्ट के लोग थे या फिर यहाँ पर सहयोगी करता थे, साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर मरीज आएगा कम से कम दामों पर उनका निःशुल्क यहाँ पर इलाज किया जाएगा। और क्या धन सिंह रावत ने अपने बयान में कहा, उनका भी सुन लेते हैं। देखिए, आज कृष्णनंदन गौशाला के सौजन्य से रुड़की में 50 बेड का हॉस्पिटल का विधिवत आज पूज्य स्वामी जी ने उद्घाटन किया। हमारे विधायक जी और हम लोग साथ में थे, और बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक कैथ लैब का निर्माण किया जा रहा है और उससे हमारे जो जितने भी क्रिटिकल मरीज हैं उनका यहाँ पे सबका इलाज हो जाएगा। और मैं अपनी ओर से और सरकार की ओर से, विधायक जी की ओर से त्यागी जी का भी और गुरु जी का भी धन्यवाद देना।